एवरीवन, बड़े भैया में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करेंगे एमैक की स्ट्रेटजी। एमैक आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जिसको कहते हैं वो एक्चुअल में है एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 2 महीने बाद होने वाली यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बड़े भैया में हम आपके लिए लाए हैं एक 60 दिन का प्रोग्राम, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, जिसमें हम आपको एग्जाम रेडी कर देंगे। सेम प्रोग्राम में एमैक के लिए हमने आपके लिए 6 लेक्चर रखे हुए हैं। उस प्रोग्राम की डिटेल हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस स्ट्रेटजी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एमैक की तैयारी में कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है, जैसे कि इस टॉपिक में ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ कंटेंट है। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक डेज till Islamic invasion. You have ancient, and in modern till Mughal period you have such a vast time period to cover. Then there is a there's an issue that no matter how much you read, examiner will ask something you have never heard of, which is called Atrangi question. These Atrangi questions are not worth the effort. ऐसा माना जाता है, लेकिन इस एग्जाम में कई बार आप अपनी इंटेलिजेंट गेसिंग से या फिर कोई भी एक पॉइंट के बारे में पता होने से, कोई एक पॉइंट भी आपको पता है जितने दिए गए स्टेटमेंट हैं, उनके बेसिस पे भी आप इस कई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लोगों में एक भ्रांति ये भी है कि इसका एक पुअर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। मल्टीपल सोर्सेज से यानी स्टैगर्ड रिसोर्सेज आपको यूज करनी पड़ती हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेड टॉपिक्स, ऐसा होने की वजह से जितना एफर्ट इस एग्ज़ाम के एमैट टॉपिक पे लगता है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि उसका रिटर्न बहुत कम है। अपने स्ट्रेटजी वीडियो में हम जानेंगे कि ये मिसकंसेप्शन काफ़ी हद तक गलत है। तो रियलिटी क्या है? एमैट की रियलिटी ये है, पहली बात कि आपको पहली बात ये कि सब कुछ रीड नहीं करना है, न ही सारी चीज़ें मेमोराइज करनी है। बीइंग अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट, इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होंगी, लेकिन आप सब चीज़ याद नहीं करेंगे, न कर सकते। दूसरा ये है कि सभी क्वेश्चन आपकी टाइम एंड एनर्जी नहीं डिजर्व करते हैं। वाई यू नीड टू पुट टू योर एफर्ट ऑन एवरी टॉपिक? नो, यू डोंट हैव टू। आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि क्या पढ़ना है, ये भी स्ट्रेटेजाइज करना है क्या छोड़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और उसकी वजह से आप कई बार अतरंगी क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे। हम इसके बारे में स्ट्रेटजी आगे बताते हैं। एक और बात यह है कि रिपीटेड पीवाईक्यूज होते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल ही स्टैटिक टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो लिमिटेड चीज़ों से बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं, घुमा घुमा के पूछते हैं। इस वजह से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज का ध्यान रखें, अच्छी एनालिसिस करें और उस पर मास्टरी करें, तो आप पाएंगे कि लिमिटेड स्टडी में भी एक अच्छा स्कोर आप इस टॉपिक में कर सकते हैं। So with proper resources and reasoning, you can fetch more than 70% of the questions in this subject. आगे बढ़ने से पहले हम एमैक के टॉपिक्स को ब्रेकअप करेंगे, जिसमें हम एक पार्ट रखेंगे एंशियंट का, एक पार्ट रखेंगे मेडिवल का। एंशियंट में हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जिसमें आपका पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड आते हैं। यहाँ की लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं। देन यू हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बाद आपका वैदिक पीरियड है, जिसमें प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक पीरियड में आपके पास रिपब्लिक एंड महाजनपद। देन यू हैव मॉडर्न पीरियड। इसके बाद इसी समय फ्लरिश हुआ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अराउंड 6th century BC। उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका पोस्ट मॉडर्न फॉरेन इन्वेजन है, जिसमें इंडो ग्रीक्स, कुषाण, पार्थियंस, शकाज, इस तरह के लोग आए।
जिन्होंने 100 100 200 साल राज किया, उनके बारे में बात करेंगे, क्रोनोलॉजी समझेंगे। फिर है इसी पीरियड में आपका संगम पीरियड एंड साउथ इंडिया, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहे थे, चोल पल्लव, इनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड की, कि गुप्त काल में क्या क्या हुआ। उसके कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे हर्ष की किंगडम है, वो सब भी हम बात करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री को अगर हम ब्रेक करें पढ़ाई के नज़रिए से, तो हम पाएंगे दिल्ली सल्तनत, इसमें आपकी स्लेव डेंसिटी, सॉरी स्लेव डायनेस्टी, देन यू हैव लोधी, खिलजी, इस तरह के जितनी भी किंगडम्स आई थी दिल्ली सल्तनत में, हम उनकी बात करेंगे। देन यू हैव विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो इस मेडिवल पीरियड के दौरान फ्लरिश हुआ, उसकी बातें होंगी। एंड देन यू हैव मुगल पीरियड, जो सबसे लेंदी एंड मोस्ट मार्क्स फेचिंग पीरियड है। तो अभी तक हमने जितनी बातें की, उसका मूलभूत सार ये है कि हर साल 10 से 12 क्वेश्चन ए मैथ्स से पूछे जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 50% क्वेश्चंस को आप बेसिक नॉलेज, लिमिटेड एंड स्मार्ट स्टडी ऑफ टेक्स्ट बुक और कॉमन सेंस से कर सकते हैं, और थोड़ी सी और स्ट्रेटजी करके आप इसको 70% तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में, जिनको हम थीम वाइज, जो हमने थीम्स अभी आपको ब्रेक डाउन करके बताई, उन थीम्स के हिसाब से इनकी बातें करेंगे, जिससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी आपको किस तरह से इस एग्ज़ाम को आगे देखना चाहिए और इसकी एमए के टॉपिक की प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, उनको अब हम जिस तरह से हमने सिलेबस का बाइफर्केशन किया है, उसी सब टॉपिक्स के अंदर अब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली के पीरियड की बात करेंगे। इंडस वैली में बोट का फिगर या मॉडल किस एरिया में मिला है? इंडस वैली की कौन सी साइटें इसमें से यूपी में है? हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मंडी साइट है वो इनमें से किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो आप देख सकते हैं प्लेसेस के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं एवं उन पे क्या मिला है, उन चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी इस टॉपिक की करनी है। इसके बाद प्री हिस्ट्री की एक क्वेश्चन है ये, जैसे प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं नेवासा, ईसमपुर, दिदवाना और गुड़ियम केव, ये कहाँ मिलती हैं, इनको लाइन से लगाना है। तो प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली, इन दोनों में ही प्लेसेस, लोकेशंस और वहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इन जनरल आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड की। भाग दुहा किसे कहा जाता था? इसी प्रकार से आप देखेंगे गविष्ठी किसे कहते थे। इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो इस पीरियड से पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए कुबा, पारुशनी, सदानीरा और सतुद्री, ये रिवर्स मॉडर्न डे में क्या कहलाती हैं, इनको आपको लाइन से लगाना है। अगर इस ऑप्शन को आप एक बार ध्यान से देखें तो आप पाएंगे ए बी और सी डी में कोई भी रिपीटेशन नहीं है, यानी कि अगर इनमें से किसी एक भी रिवर को आप दूसरे रिवर के साथ लगा सकते हैं, जैसे आपको पता है कि परुष्णी रिवर रावी नदी को कहते हैं, अगर आपको ये बात पता है, जैसे ही आप बी के सामने 3 सेट करेंगे आपका आंसर बन जाएगा। या फिर सतुद्री सतलज को कहते हैं, कोई भी एक अगर आपको पता होगी तो आप ये ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कई बार आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट भी लगे तो भी उसके ऑप्शन इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, और उसमें से अगर 1/4 इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गायत्री मंत्र इनमें से किस टेक्स्ट से लिया गया है? अब बात करते हैं मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। इसमें आप देखें किंग पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ जो किए वो किस इंस्क्रिप्शन पे मिलते हैं? अशोका के किस रॉक एडिक्ट में रिलीजियस सिंथेसिस की बात की गई है? इसके बाद आप देखेंगे ग्रीक, कुषाण और शक, इनके आने की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी है। इन दो क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप पाएंगे जो इंस्क्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर
आपके रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपको मिलिंद पन्हो नाम की बुक का नाम है, जिसमें डायलॉग है किंग मिलिंद और एक बुद्धिस्ट सेंट के बीच में। वो बुद्धिस्ट सेंट कौन है? बिहार में सिचुएटेड बराबर हिल्स केव्स, जो 4 केव्स का एक एरिया है, रीजन है, उनके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। थोड़े से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलेंगे। अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस की। आप देखिए, आर्यक पिलर किस स्तूप में मिलते हैं? महाभिनिशिक्रमण किस चीज़ के बारे में है, अगर हम बुद्ध की लाइफ के बारे में बात करें? विक्रमशिला विहार, इसका फाउंडर कौन था? ये क्वेश्चन बुद्धिज्म जैनिज्म से ज़्यादा हिंदू फिलोसफी का है। हिंदू फिलोसफी, और ये पूछा है कि ये फिलोसफी में से किसके पेयर सही मैच है, कि वैशेषिक पतंजलि ने लिखी, उत्तर मीमांसा कपिला, मीमांसा का नाद और न्याय गौतम ने। तो अगर आप 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 6 स्कूल्स बोलते हैं, आप देखेंगे तो आप पाएंगे न्याय गौतम ही सही मार्क है। अब गुप्ता पीरियड की बात करते हैं। गुप्ता पीरियड में भी आप देखें, फिर से एक बार ये क्वेश्चन हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड। किसको उस जमाने में क्या कहा जाता था, सीधे शब्दों में? तलार कौन होता था, पट्टकोल कौन होता था, सहस्राधिपति कौन होता था, बालाधीप कौन होता था? इनको यहाँ पे आपको मैच कराना है। अगेन आपको मैं खूबसूरती दिखाऊं इस बार इनके ऑप्शंस की। एक भी अगर आपको पता है तो आप सीधे सीधे इस आंसर को लगा सकते हैं। आपको दूसरा ऑप्शन नहीं भी पता, इन 4 में से ओनली वन स्टेटमेंट भी अगर आपको सही से पता है कि किसका कौन सा मैच होगा, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पृथ्वी पर प्रथमा वीर किसको कहा जाता है? परम भागवत टाइटल किसने लिया था? तो इस तरह के टाइटल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको अक्सर मिल रहे हैं। चक्रवर्ती किसको कहा जाता था, परम भागवत किसको कहा जाता था, पृथ्वी या प्रथम वीर किसको कहा जाता था? तो इस तरह के टाइटल रिलेटेड स्टेटमेंट आ सकते हैं। इसलिए आप तैयारी करते समय जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको किसको क्या टाइटल था, ये चीज़ें आपको नोट करनी होंगी और उसके एक जगह नोट्स बना के उसको याद करना होगा। अब इसके साथ बात करते हैं संगम पीरियड एंड साउथ इंडिया के बारे में। तो आप जैसे जानते हैं, चालुक्य, पल्लवा, चोला, इस समय के इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं। इनके राजाओं की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, उन्होंने कौन से मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बनवाए हैं वो पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आप देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंड चोलपुरम, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, सप्त पगोडा, इनके बनने का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, इसको क्रोनोलॉजी में क्योंकि आपको लगाना है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी साउथ इंडिया में? श्रेणी, नानादेशी, नागरम, मणिग्राम। इनमें से किस चाइनीज ट्रेवलर ने इंडो चाइना रिलेशन चालुक्य पीरियड में उसके बारे में बताया है, या अपनी ट्रेवलॉग में लिखा हुआ है? वायान, आइसिंग, हेंसा, मतावली, आपको ये देखना होगा। संगम पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे कौन है? तो जैसे ये इंडिया है, ये आपकी वेस्ट कोस्ट है, ये आपकी ईस्ट कोस्ट है। इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं कि वेस्ट कोस्ट पे संगम पीरियड के दौरान कौन से फोर्ट्स थे और ईस्टर्न साइड में कौन से फोर्ट थे। तो कोराकई, तोंडी, पुहार और मुशीरी, ये आपको पूछे गए हैं, इनको आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं जो संगम पीरियड के क्वेश्चन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल इनके हाई हैं। और इनकी अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो जैसे मैंने जब एनालिसिस की तो आप देख रहे हैं 2018 में इधर जो सवाल है उसका 2014 में है, 2012, तो रिसेंट ईयर में इनका फ्रीक्वेंसी कुछ कम हुआ है। स्टिल यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक। तो आप इनसे क्लू लेते हुए, इन टॉपिक्स के हिसाब से क्लू लेते हुए क्वेश्चंस तैयार करेंगे कि कुछ हद तक आपका आंसर वहाँ हिट हो जाए। अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, मेडिवल पीरियड शुरू हो चुका है। मेडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत के बारे में तुर्किश इन्वेजन पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बट आप जब पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे।
कि बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं है। कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी इस टाइम पे नहीं थी, इसलिए तुर्किश इन्वेजन इंडिया में सक्सेसफुल था। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बुक्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर मिडिवल हिस्ट्री में। आगे के टॉपिक्स में भी आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे। Who among the following translated 300 volumes of Sanskrit books collected by Firoz Tughlaq during campaign of नागरकोट? नागरकोट के कैंपेन के दौरान 300 संस्कृत बुक्स को ट्रांसलेट किया गया था फिरोज तुगलक के टाइम पे। वो किसने किया था? ऐसे क्वेश्चंस को मैं आम भाषा में कहता हूँ बाउंसर्स। हो सकता है बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी आपको इस तरह के अतरंगी, जिसको सवाल हमने शुरू में नाम दिया था, अगर आपको हिंट है, अगर आपको किसी का इनमें से कार्यकाल पता है या आपने नाम सुने हैं कि भाई ये फिरोज तुगलक के टाइम पे थे भी या नहीं थे, तो आप उस मदद से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको हम स्किप करते हैं मोस्टली। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, क्रोनोलॉजी का अगेन क्वेश्चन अगर है, क्रोनोलॉजी आपको याद है तो आप जानते हैं कि इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्लेव ऑफ स्लेव किसको कहते हैं? तो गुलाम का गुलाम। ये भी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए बुक्स फिर से आई। अभी यहाँ पे बुक का एक क्वेश्चन था, अब बुक का एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए। तवाक़ित नसीरी, तारीख़ फिरोज शाही, तुगलकनामा, हुमायूंनामा, ये बुक्स किसने लिखी थी? इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सदर्न किंगडम बहमनी और विजयनगर इसमें इंपॉर्टेंट किंगडम है। विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो ये क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको लगाई, क्योंकि इसमें कुछ लोग साउथ के भी हैं। तो आप देख सकते हैं तबाक़त नसीरी, तारीख़ फिरोज शाही, तुगलकनामा, हुमायूंनामा, इनके बारे में है। फिर आप देखिए किताब नौरस, अगेन अ बुक, ये पिक कहिए बुक कहिए, कुल मिला के आपका उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अमीर खुसरो ने कव्वाली की शुरुआत की थी इंडियन म्यूजिक में, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो अगेन बुक्स। तालीकोटा की लड़ाई इनमें से किन के बीच हुई थी? पल्लव, पांड्या, यादव और ककतिया, इनकी कैपिटल्स कहाँ पे थी? अब देखिए ये वैसा क्वेश्चन है इसमें अगर आपको सिर्फ एक पता हो, मान लीजिए अगर आपको पता है कि ए का आंसर 2 है, तो आप सिर्फ उतने के बेसिस पे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि बी में 1 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा, 4 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो अगेन आपने देखा इस टॉपिक में ही बुक्स एंड क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और किस राजा की या किस किंगडम की कौन सी राजधानी थी, वो आप इन जनरल भी पढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे मुगल पीरियड की। आई वॉन्ट टू ऐड कि ये थोड़ा वाइडर है, थोड़ा कंटेंट भी ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है। इन टॉपिक से क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और इसकी मदद से आप स्कोर भी ज़्यादा कर सकते हैं। और क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल उतना हाई नहीं है, डिफ़िकल्टी उतनी हाई नहीं है, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, या फिर इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए हम इसमें से आए हुए क्वेश्चंस की बात भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेशवाज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। जहांगीर ने किस आर्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा? आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि शाहजहां ने आर्किटेक्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जबकि जहांगीर ने पेंटिंग को। अब आपका फिर से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। बैटल ऑफ देवराय, बैटल ऑफ समूगढ़, विक्ट्री एट धर्मट एंड डिफीट ऑफ शुजानियर बनारसी, सारे औरंगजेब के पीरियड में हुए इवेंट्स हैं। इनको आपको फिर से क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आपको फिर से मिल गया है। इसके बाद आप देखेंगे फिर से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है। लेटर मुगल्स थोड़े कम सिग्निफिकेंट रूलर्स हैं, इनको आपको लाइन से लगाना है क्रोनोलॉजी में। यहाँ पे आप फिर से एक बार ऑप्शंस को देखें तो आप पाएंगे, अगर आपको एक भी ये पता है कि कौन सा पहला था या कौन सा लास्ट था, तो आपको रिपीटिशन नहीं है, इसलिए आप इजीली लगा सकेंगे।
तो अगर आपको ये पता है ABCD में से कोई भी पहला या लास्ट, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इवन विद लिमिटेड नॉलेज। मराठा प्रोटेक्शन के नाम पे कौन सा टैक्स वसूला करते हैं? तो आपको पता होगा, मराठा, सरदेशमुखी और चौथ, दो टैक्स लिया करते हैं। कौन सा किस चीज़ के लिए, ये आप पढ़ेंगे। फिर से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। रबिया दौरानी का टूम औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का सासाराम में, हुमायूं का टूम दिल्ली में और टाला की मौत जौनपुर में। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा ये चीज़ें यानी ये मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे हैं, बल्कि आपसे पूछा है इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए। सो अगेन क्रोनोलॉजी। अब देखिए, क्रोनोलॉजी से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है मुगल पीरियड में। तो आप इवेंट बाय इवेंट अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, उसको कंसोलिडेट करें एंड देन उसको मेमोराइज करें। कुछ उसमें आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं उसको याद करने के लिए। उसकी मदद से आपका ये टॉपिक हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड हेंस मोर मार्क्स। अब हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की बात करेंगे। ये टॉपिक स्मॉल है, क्रिस्प है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड कंटेंट भी है। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपने टाइम दिया, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो मोर और लेस ही प्रोबेबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को 100% सही कर ही लेंगे। कुछ आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चिश्ती सूफीज के बारे में पूछा है कि उनकी म्यूजिकल असेंबली को समा कहते थे। और ये भी पूछा है कि पर्शियन में बहुत सारे चीज़ें ट्रांसलेट हुई मेडिवल पीरियड में। एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, मेडिवल हिस्ट्री का ही है बट कई टॉपिक्स मिक्स हैं। तो आपको बताना है कंसेप्चुअली कि ये असर्शन रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, या फिर स्टेटमेंट उसमें से गलत है। शंकर देव मेडिवल सेंट के बारे में पूछा है कि किस सेक्ट से वो बिलोंग करते थे। शैव, अद्वैत, वैष्णविज्म, द्वैत, अद्वैत। फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। फिलोसफी आपको दी है, द्वैत, अद्वैत, शुद्ध द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार, वल्लभाचार्य, इनके बारे में पूछा है ये किसको बिलोंग करते थे। वंस अगेन द ऑप्शंस आर मोर और लेस इजी। अगर आपको इसमें से एक भी पता है, तो आपके ऑप्शंस ऐसे सेट हैं कि वो तुरंत एक को रखते ही आपके सारे अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इजी कैटेगरी का। किताबें नौरस, इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ओवरलैपिंग कई टॉपिक्स के मिक्सचर का है क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको दोबारा ही बता दिया है यहाँ पे। अमीर खुसरो ने कव्वाली और किताबें नौरस किसने लिखी थी, इसके बेसिस पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। इतने क्वेश्चंस देखने के बाद हमें ये समझ में आ चुका है कि हमको किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक्स को किस तरह पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन होल एमैक। आपको ये क्रोनोलॉजी जो है वो देखनी होगी, क्योंकि ये बार बार लगातार हर ईयर वाइज ईयर पूछा जा रहा है। आर्किटेक्चर पे बहुत फोकस है, आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं। उसके बाद आर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल रही हैं, जैसे मेडिवल में आपको मिला कव्वाली रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। जहांगीर की पेंटिंग्स रिलेटेड प्रोटेक्शन, वो पूछा गया है आपसे। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस पीरियड में किस तरह का, जैसे गुप्ता पीरियड का आयरन पिलर है जो आज तक रस्ट नहीं हुआ है, मेहरौली दिल्ली में लगा हुआ है। तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लिटरेचर, आपने देखा बहुत सारी बुक्स, ईपिक्स, इनके बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंट हैं। या हम ये कहें क्रोनोलॉजी के बाद अगर कोई सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो वो लिटरेचर से रिलेटेड ही है। इसके बाद आपको कल्चरल लाइफ के बारे में भी पढ़ना होगा, जैसे सती किस पीरियड में थी, किस पीरियड में नहीं थी, विमेन की क्या कंडीशन थी, इस तरह की बातें आपको जाननी होंगी। टर्मिनोलॉजीज ऑफ द पीरियड, ये भी मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आफ्टर क्रोनोलॉजी एंड लिटरेचर। बारह पूछा गया है, जैसे भाग दुहा किसे कहते थे, पृथ्वी प्रथम वीर किसको बोला गया। इसके अलावा भी क्वेश्चन हैं जिनमें जैसे अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, चक्रवर्ती कौन होता है,
इस तरह के आपको लगातार क्वेश्चन मिलेंगे। परम भागवत टाइटल किसने लिया। इसके बाद आपको मेडिवल पीरियड में भी बहुत सारे मिलेंगे। अमीर कोही किसे कहते हैं, आमिर कौन होता है, बारिद कौन होता है, खनका किसे कहते हैं। ये रेगुलर टॉपिक्स हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस फॉर्मेट में पढ़ना है। रैंडमली आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको इस फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ना है और नोट्स भी इसी हिसाब से बनाने हैं, जिससे आपकी पीसीएस प्रीलिम्स की जो रेडीनेस है वो अच्छी हो। अब हम देखेंगे स्टडी सोर्सेज हमारे इन टॉपिक्स के लिए क्या होने चाहिए। आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 11 एक बार पढ़नी होगी, नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बनाने से आप भाग नहीं सकते किसी भी तैयारी के लिए, तो आपको ये चीज़ करनी होगी। इसमें जो बुक्स एमैक से रिलेटेड है आपको सिर्फ वही पढ़नी होंगी, बाकी आप देख के अपने हिसाब से उसको छोड़ सकते हैं। क्लास 11th की जो है बुक, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वो इसका पार्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इतने समझदार हैं। इसके बाद आपको लूसेंट पब्लिकेशन की जीके की बुक लेनी है, उसमें से कुछ सेलेक्टिव रीडिंग करनी है बेस्ड अपॉन योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे आपको इस बुक में क्रोनोलॉजी रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी जिसको आप नोट्स बना सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लड़ाइयाँ जितनी हुई हैं, बैटल्स, वो आपको एक जगह मिल जाएंगी। इनको आप एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे और यहाँ से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मेक सेल्फ नोट्स ऑन क्रोनोलॉजी ड्यूरिंग ईच फेज एंड मेमोराइज देम, क्योंकि हमने देखा है क्रोनोलॉजी में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके आप नोट्स निकालेंगे और खुद से बनाएंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ गाइड यूज़ करेंगे। ये नहीं कि आप रैंडम कुछ उठाया, कवर टू कवर स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। दिस इज़ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी। आपको देखना है कौन सी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, कौन सी वाकई आपका टाइम डिजर्व करती हैं, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम और आप हर चीज़ नहीं पढ़ेंगे। बाउंसर्स हैं, आपको लगता है इसमें से बहुत कम टॉपिक आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, टाइम बेनिफिट रेशियो बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा, जस्ट स्किप दैट। यू हैव टू प्रिपेयर पर्सनलाइज शॉर्ट नोट्स ऑन बुक्स एंड ऑथर्स, टेम्पल, स्तूपा, जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, मौसोलियम है, वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ते समय ध्यान रखना कि मुझे इस फॉर्मेट में पढ़ना है। दैट इज़ व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी। रैंडमली नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। अब इसके बाद अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो बड़े भैया में हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बड़े भैया में जो हमारा 60 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है, उसमें हम एमैक के लिए आपको 6 दिन देंगे। और ट्रस्ट करिए 6 दिन में आपको हम उस लायक बना देंगे कि आपके पास वो कंटेंट होगा जिसके बेसिस पे आप एमैक के 70 to 80% क्वेश्चन कंप्लीट कर सकेंगे। इस प्रोग्राम में हम आपको देंगे कंसाइज नोट्स फॉर ईच टॉपिक विच इज़ रेलिवेंट टू दिस एग्जाम। हर टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। डेली सेशंस होंगे आपके, रोज़ के रोज़ सेशन होंगे, जिसमें से 6 लगातार सेशन, कंटिन्यूस सेशन होंगे आपके एमैक के। 60 डे का जो प्रोग्राम है वो पावर पैक्ड होगा, जिसमें आपके सारे सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिससे कि आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकें। सेक्शनल टेस्ट आपके लिए जाएंगे, एमैक कंप्लीट होने के बाद एमैक का टेस्ट होगा, जिससे आपने कितना पढ़ा है उसको रिटेंशन चेक किया जाएगा। और जो गलतियां आप करते हैं उसको हम एग्ज़ाम हॉल से पहले ही निकाल लेंगे और उन पे वर्क करेंगे। कोई दिक्कत होने पे सेलेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, मेंटर्स, उनसे आप जो है बात कर सकते हैं। बड़े भैया का हमारा प्रोग्राम 1 अगस्त से और आ रहा है। आपके पास ये शेड्यूल है, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग दिन, जहाँ ये मैक के 6 लेक्चर्स हैं जो 24 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेंगे। 60 दिन में हम आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे। 30 जुलाई तक अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये 499 का होगा, और अगर आप उसके बाद ज्वाइन करते हैं कोर्स स्टार्ट होने के बाद तो आपको 999 पे करना पड़ेगा। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, हमारे टेलीग्राम के लिंक पे जाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, और उसके साथ वहीं पे मौजूद आपको एक गूगल का फॉर्म है, गूगल फॉर्म को फिल करें, अपनी पेमेंट डिटेल्स दें, और हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में जोड़ेंगे, जिसके बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ट्रस्ट करिए, हम सभी ने वो एग्ज़ाम दिया है जो आप देने जा रहे हैं, और उसकी
हर स्टेज को हर बार निकाला है। वी हैव अ वेरी क्लीन रिकॉर्ड ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स ईच वन ऑफ अस। सो देर मत करें, बड़े भैया में अभी जुड़ें और हमारे साथ जुड़ के 60 दिन के अंदर यूपीपीएससी प्रीलिम्स की सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाएं। थैंक यू।